पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुभी। जय श्रीला सनातन गोस्वामी ठाकुर महाराज की। तदीय तिरोभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जगत गुरु श्रीला वेदव्यास जी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज विष्णु स्वरूप विष्णु के भगवान विष्णु जी के अंश अवतार जो कि शक्ति के रूप में आए, शक्त्याविष्ट अवतार कहा गया वेदव्यास भगवान को। वेदव्यास जी के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है। भगवान शब्द बहुत जगह पे शास्त्रों में आया है, बहुतों के लिए प्रयोग हुआ है और उसके कारण कई जगह लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। जैसे सुखदेव जी के लिए भी भगवान नाम प्रयोग हुआ, नारद जी के लिए भगवान शब्द प्रयोग हुआ, हनुमान जी के लिए हुआ, शिव जी के लिए, सब को भगवान कहा गया। उसका कारण है कि वो सब लोग जो हैं भगवान की शक्ति के आवेश अथवा अंश स्वरूप हैं। शक्ति के आवेश हैं। शक्ति आवेश क्या होता है, अंश स्वरूप क्या होता है? जैसे भगवान की कलाएं हैं, भगवान के गुण हैं, भगवान का विभूतियां हैं, अनंत विभूतियां हैं भगवान की। भगवान स्वयं कहते हैं मैं तुम्हें क्या बोलूं मेरी विभूति के बारे में। एक अंशेन, एक अंश के द्वारा सारा त्रिलोक स्थित है, एक अंश में। इसके बाहर मेरे चार पैर, मतलब तीन अंश और हैं। त्रिपाद विभूति और बाकी है भगवान की। तो वेदव्यास जी भगवान की अनंत विभूतियों में से एक विभूति हैं, जो व्यास विभूति, ज्ञान को विस्तार करने वाली विभूति। इसलिए वेद शब्द का मतलब वेद धातु से वेद आया। वेद का मतलब ज्ञान, व्यास मतलब विस्तार। जिन्होंने भगवत ज्ञान का विस्तार किया वह वेदव्यास है। कैसे शक्ति का आवेश हुआ? ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी को उपदेश मिला और क्या मिला? वही शब्द ब्रह्म,
कौन सा शब्द वर्ण ब्रह्म जो हमें मिला? ब्रह्म गायत्री, प्रणव, यही सब मिला। केवल मात्र प्रणव को धारण करके वेद व्यास जी ने केवल मात्र प्रणव को धारण करके चारों वेदों को लिख डाला। 4 वेद प्रकाशित हो गए। कैसे प्रकाशित हो गए? वेदों में क्या है? वेदों में अन्य अन्य ऋषि गणों की वार्ता है। ऋषि लोगों ने आपस में जो चर्चा की है वो है, उसी को तो उन्होंने कंबाइन किया, कंपाइल जो उन्होंने किया, इकट्ठा जो किया। तो वेद व्यास जी ने फिर क्या समाधि में प्राप्त किया? सभी कुछ तो अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, अगर वो ऋषियों की वाणी है, उपनिषदों में देखो ऋषियों की कहानी है, अगर वही है तो फिर क्या प्राप्त किया? वेद व्यास जी ने क्या प्राप्त किया? क्या उपलब्धि रही उनकी? उनकी उपलब्धि थी वेदों का मूल आकार। वेदों का मूल आकार प्रणव। प्रणव कहाँ? प्रणव मतलब ओम। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, ये उनको प्राप्त हुआ। उसका विस्तार ब्रह्म गायत्री, भू से लेके भव स्व जन तप महासत्य सूर्य, क्या हुआ? जो कथा सुनने वाले हैं वो अगर इधर उधर हिले तो डिस्टर्बेंस होती है। 2-4 लोग ही तो हो, ध्यान से ना सुने तो भाव खंडित हो जाते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को स्थिर करके बैठो, नहीं तो नहीं बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ। सत्यलोक, सूर्यलोक, सूर्यमंडल, इन सब का ज्ञान उनको प्रणव और गायत्री से हो गया। उसके द्वारा जिसने इस गायत्री और प्रणव को धारण किया, जिस ऋषि ने, उन ऋषियों के अनुभव क्या थे, वो आपस में कैसे वार्तालाप करते थे, ये उनको ज्ञान हुआ। हाँ, हमारा बात है कि वेद जो है भगवान के मुख से निकली वाली है, ऐसा समझो। यहाँ पर जो बात हो रही है वो कि ऋषियों में जो उन्होंने किया, जो चर्चा हुई, उसका वो संगठन है। ये बात दोनों समझ में नहीं आ रही। इस बात को इस तरीके से समझना चाहिए, भगवान के अलावा भगवान का ज्ञान किसी ने नहीं दिया। मेरा परिचय मेरे अलावा थर्ड पर्सन नहीं दे सकता। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ। आपका प्रश्न का उत्तर आ ही रहा था कि आपने वो प्रश्न कर दिया। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, स्वामी जी बोले हमारे कि राधा गोविंद नाम ना आपका, राधा गोविंद प्रभु, ये हमने सुना वेदः साक्षात नारायण, साक्षात नारायण ही वेद हैं, भगवान के मुख कमल से वेद प्रकट हुए। वेद का मतलब होता है ज्ञान। सबसे पहले मैंने बोला ज्ञान क्या प्रकट हुआ? प्रणव। ब्रह्मा जी को क्या ज्ञान सुनाई दिया? तप। तप किसने कहा? शेषनाग, प्रशांत सागर, क्षीर सागर के अंदर उनके द्वारा जो टपकती हुई बूंदें, उनके टप टप शब्द को सुन करके ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने से उनको प्रणव शब्द सुनाई दिया।
उसमें हजारों साल समाधि चली गई। हजारों साल समाधि के बाद में उनको भगवान का दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद में भगवान के उस रूप को देख करके उन्हें गायत्री देवी मिली, ब्रह्म गायत्री। वह ब्रह्म गायत्री किससे मिली? भगवान से ही मिली, भगवान की कृपा से। तो सबसे पहले उनको भगवान ने जो उपदेश दिया वह उपदेश थे 4 श्लोक। भगवान ने अपने बारे में कहा, मैं ही सबसे आदि अनादि अनंत हूँ, मेरे से सब कुछ हुआ है, मेरा ही विवर्त है सब कुछ। इस प्रकार से वो जो 4 श्लोक उन्होंने बोले, उनको ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। ध्यान करते हुए उनको भगवान के विषय में जो ज्ञान है वह ज्ञान किस किस ऋषि को भगवान ने दिया है वो सब मालूम पड़ा। उन्हीं के संतान ब्रह्मा जी के ही आगे की सृष्टि ऐसा नहीं कि उन्होंने ध्यान किया उसके बाद सृष्टि शुरू कर दी। सृष्टि तो ध्यान के साथ साथ ही ध्यान निमग्न होकर के उनकी पहले मानसिक सृष्टि हुई है। मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी से नारद जी, सनक सनातन, संत कुमार इत्यादि जो महापुरुष हुए, जिनके अंदर कभी भोग वासना जगी नहीं, बाद में मनु शत्रुपा जब हुए तब तक ब्रह्मा जी ने भगवान के 5 तत्वों के विषय में, भगवान की अष्टधा जो प्रकृति उसके विषय में, उसके काल, उसके विसर्ग, उसकी सर्ग, जितनी भी उत्पत्ति इत्यादि का स्थान है वो सब जान लिया। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। तो कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहा है। भगवान उस समय भगवान किसको कह रहे हैं? भगवान मतलब शब्द ब्रह्म। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो स्वयं का तो नहीं हो रहा है, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो। भगवान का ज्ञान शब्द के माध्यम से। कैसे? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं शब्द। मेरे मोबाइल के अंदर इस वक्त जो जा रहा है वो आप नहीं सुन पा रहे हैं, जो दूसरे मोबाइल वाला वो सुन पा रहा है। तो यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक इंस्ट्रूमेंट टू अनदर इंस्ट्रूमेंट, तो कारण तो मैं हूँ। एक व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति तक जो ज्ञान जा रहा है उसका कारण कौन है? मैं। इस प्रकार से भगवान की मुखारविंद की वाणी क्यों कहा गया, भगवान के मुख से वेद प्रकटे क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान ने ही 4 श्लोक जो बोले अपने विषय में बोले कि मैं ही सबका आदि, मैं ही सबका मूल। अब वो मैं ही आदि, कैसा आदि? ध्यान किया उसका तो आदि का कारण उन्हें नजर आया कि ऐसा आदि। प्रणव में वो सारा ज्ञान, प्रणव से गायत्री, गायत्री से भगवान, प्रणव से भगवान, भगवान से गायत्री, गायत्री से फिर गायत्री और 4 जो श्लोक हैं वो, उससे सारे का सारा सर्ग विसर्ग इत्यादि ये सब प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से सृष्टि। अच्छा, ब्रह्मा जी को तो अनुभव हो गया। ये सब जितना भी ऋषियों को, ब्रह्मा जी के जो पुत्रगण हैं, जहाँ अन्य ऋषिगण हैं, उनको, प्रजापतियों को जो दर्शन हुए, जहाँ अनुभव हुए, वो उनके अपने लेवल पे हुए, है ना। परंतु वो किसी के पास नहीं थे, अपना अपना इंडिविजुअल था सबके पास में। जिनको भी अनुभव हुआ इंडिविजुअल अनुभव हुआ, वो शेयरिंग वाला सिस्टम नहीं था। थोड़ा बहुत कथोपकथन हुआ कि आपको ऐसा ऐसा, हाँ हम लोगों ने ऐसा दर्शन किया, अरे वो क्या था, वो ऐसा था, आपस में वार्तालाप ऋषियों का हुआ है, परंतु वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इधर से ज्ञान उधर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो समष्टि, मतलब वो व्यष्टिक, एक व्यक्तिगत होकर के रह गया, वो समस्त जगत के लिए नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ही सतयुग में, इस प्रकार से ही त्रेता युग में, इस प्रकार से ही द्वापर युग में रहा। मगर त्रेता युग में वेदों का प्राकट्य होना लिखित रूप में शुरू हो गया। उस समय वाल्मीकि रामायण लिखी गई, उस समय जो ऋग्वेद है, आदि वेद, ऋग्वेद लिखा गया। फिर सामवेद कृष्ण के समय में, यजुर्वेद कृष्ण के जाने के बाद में, अथर्ववेद बिल्कुल कलयुग की शुरुआत से पहले ही समझो थोड़ा हो गया। तो चारों वेदों को प्रकट किया गया। किसके द्वारा प्रकट किया? वेद व्यास जी के द्वारा। कैसे प्रकट किया? वही
जो पहले भगवान ने जो अपना ज्ञान दिया था चतुर्श्लोक का, अब वो ज्ञान तो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया था, वो ज्ञान अन्य ऋषियों ने प्राप्त किया ब्रह्मा जी के द्वारा, शब्द कि ऐसा ऐसा भगवान ने कहा। अब उन्होंने सबने ध्यान किया अपनी अपनी दृष्टि से, सबने जितना जितना समर्थ था उतना उतना देखा, मगर वो अनुभव सारे के सारे हृदय में रह गए। तो वेद व्यास जी को यह आदेश हुआ कि आप विस्तार कीजिए। हालांकि जो उन्होंने विस्तार किया उसमें भी उन्होंने बोल दिया नैति नैति नैति, इतना नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, मतलब उसमें भी उन्हें कमी लग रही थी। जो मैं बोल रहा हूँ ये पूरा नहीं है, ये नहीं है, उसमें भी नहीं। तो वेदव्यास जी महाराज को आदेश होने के बाद में वेदव्यास जी ने जिन जिन ऋषियों का दर्शन किया समाधि में, जिन जिन महापुरुषों का दर्शन किया, उनके साथ क्या घटना घटी, उन्होंने कैसा तपस्या किया, क्या साधन किया, वो उन्होंने 108 उपनिषदों के अंदर में लिखा गणेश जी के माध्यम से, गणेश जी को राइटर बना के। तो वेदव्यास जी महाराज जी का जो प्राकट्य भी हुआ है सत्यवती माता और पराशर ऋषि के द्वारा, कृष्ण द्वीप बोल करके एक द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप है ना, ऐसे एक कृष्ण द्वीप है। अगर आज की डेट में देखा जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मैं आधुनिक शब्द बोल रहा हूँ समझने के लिए, जैसे हमारा वो ना काला पानी, जहाँ काला ही काला है सब कुछ, जिसको काले पानी की सज़ा हमारे यहाँ बोलते हैं। काला नहीं है वो, मगर काला पानी की सज़ा बोलते हैं कि वहाँ पे गया तो वहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, ऐसी स्थिति है वहाँ पे। ऐसे ही जगह पे भगवान पराशर जी के द्वारा माता सत्यवती के द्वारा वेदव्यास जी का प्राकट्य हो। और वेदव्यास जी ने सारे पूर्व में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या हो सकता है, सब कुछ देखा। लेकिन वो लिख नहीं सकते थे और बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो बुद्धि उतना ग्राह्य नहीं है। जो बुद्धि में आ रहा है मन उसको शब्दों में लपेट नहीं पा रहा, क्योंकि जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारी इस जगत से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं तो हम समझेंगे कैसे। मैं अब चिन्मय शब्द एक प्रयोग कर रहा हूं, चिन्मय। अब चिन्मय शब्द को आप किसी भी संसार के उदाहरण से डिफाइन नहीं कर सकते। क्या करोगे? ज्ञानमय, यही तो। ज्ञान में क्या है भाई, ज्ञान में क्या होता है? ऐसा तत्व जो ज्ञान का बना हो। तो ज्ञान कोई ऐसी चीज है कि जो तत्व हो, वो तो निराकार ही दिखता है। ज्ञान तो निराकार होता है ना, लेकिन ज्ञान का आकार है, ये सूक्ष्मता हर कोई तो नहीं जान सकता। तो समझ आ रही? तो उसको समझाने के लिए एक जड़ीय उदाहरण देना पड़ता है, सांसारिक उदाहरण देना पड़ता है, और वो जो सांसारिक उदाहरण होता है वो सर्वथा उससे भिन्न होता है, वो परमात्मा तत्व से पूरी तरह अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अब चिन्मय शब्द को डिफाइन करने के लिए, खोलने के लिए मैं अगर एक कोई उदाहरण दूं तो समझने के लिए, रात का स्वप्न, वो क्या फिजिकल होता है? मगर उसमें अनुभव प्रैक्टिकल होता है कि नहीं? अनुभव प्रैक्टिकल होता है। रात में व्यक्ति स्वप्न देखकर दौड़ने लगता है, भागने लगता है, मेरे को मार दिया, मेरे को मार दिया, चिल्लाने लगता है, और किसी के प्यार में वशीभूत होकर के एकदम पागल भी हो जाता है, खो भी जाता है कि आज तो मेरे सपने में आया वो, उसके बिना मैं नहीं जी सकता, तुम मेरे सपनों में भी आते हो, इस प्रकार से। तो कहने का अभिप्राय,
स्वप्ना जैसे फिजिकल बॉडी नहीं अनुभव कर सकती ये, मगर उसका रूप है। जैसे वो रूप दिखलाई देता है, सारे रंग उसमें दिखलाई देते हैं, सारा भोजन खाना, द्वेष, राग, हिंसा, सब कुछ उसके अंदर हमें अनुभव होता है, प्रैक्टिकली अनुभव होता है। यहाँ तक कि उस बॉडी में भी इफेक्ट होता है, बॉडी में भी इफेक्ट होता है। मेरे को ध्यान है एक बार गुरु महाराज जी, बहुत तबीयत खराब हुई थी, 96 की बात है शायद, जब 96 में परिक्रमा हुई थी, हाँ 96 की बात है, परिक्रमा थी। तो गुरुजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। पहले दिन जब गुरुजी मथुरा आए तो दशमी के दिन जो है गुरुजी पहुंच जाते हैं। दशमी में मेरे को स्वप्न आया कि गुरुजी मुझे कह, मैं प्रणाम किया और गुरुजी प्रसाद पा रहे हैं। तो मैंने प्रणाम किया, गुरुजी कहते हम जा रहा है। मैं कहाँ जा रहे हो? जहाँ जाने से वापस नहीं आएगा। मैं खूब रोने लगा, ये क्या, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तो मेरे को पूरी तरह ध्यान है, मेरे तकिए में आंसू खूब गिरे और थोड़ी थोड़ी ठंडक सी लगी उसके आंसुओं की। तब मुझे जा कर के नींद खुली, तब तक मंदिर का घंटा बज गया। मैंने कहा तो ब्रह्म मुहूर्त का सपना है, तो बड़ा खतरनाक है। मैं आरती उरती करके उसके बाद में तुरंत मथुरा पहुंचा। वो जो भिवानी धर्मशाला नहीं, भिवानी ना कौन सी बंगाली धर्मशाला, नाम कुछ और है उसका, बंगाली घाट पे है, नाम भूल रहा हूँ। तो उस धर्मशाला में गया, गुरु छोटी सी कोठरी में थे, वहाँ जाके प्रणाम किया। गुरु कहते गुरु प्रसाद पा रहे, मेरा और छूट गया। मैंने कहा अभी तो देख के आया। कहते रो, मेरा आंखों में आंसू देख के कहते क्या हुआ? मैं गुरु महाराज जी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं आत्महत्या कर लूँगा। क्या बोलता है? मैं नहीं गुरु महाराज जी, मैं आप ऐसा नहीं जा सकते, मेरे को ऐसे ऐसे सपना आया। गुरु बोलते गुरु जी तो हमारा गुरु जी है। मैं को आपका गुरु जी, आपका गुरु जी, मेरा गुरु जी। गुरु जी तब तक अपने आप को गुरु जी नहीं शब्द कहलाते थे। कल्पना करके देखिए, अपने आप को गुरु शब्द से गुरु जी ने संबोधन ही नहीं करने दिया। 96 तक तो ये मेरे साथ की घटना है। सन 2000 के बाद हम मेरे से सुन लेते थे, हाँ गुरु महाराज जी, हाँ बोलो। 2000 के बाद से फिर वो थोड़ा और ज़्यादा क्लोज रिलेशंस हो गए, उनकी कृपा से स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो लेकिन आम पब्लिकली गुरुजी, हमारा गुरुजी आए ऐसा सुनते नहीं थे। अंतिम में कथा के बाद यही बोलना उन्होंने, गुरुजी तो ये तो जो महिमा बोला वो तो हमारा नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा गुरुजी का महिमा बोला। क्यों गुरुजी की महिमा बोलते थे हमारे गुरु भाई लोग गुरुजी की कथा के बाद में, कि आज गुरुजी ने ऐसा बोला, गुरुजी की ऐसी ऐसी घटना, कुछ कोई छोटी सी, तो वो गुरुजी के जाने से पहले जैसे एडवांस परिचय होता ना कि आज गुरुदेव आए हैं, यहाँ गुरु महाराज जी ये हैं, वो हैं, फलाना ठिकाना, तो वो सब बोलने पे गुरुजी अपने गुरुजी को ही प्रबोधन करते थे, जो भी हो। क्यों मैं गया इस बात पे? हाँ, तो स्वप्न में जो देखा, आज गुरुजी ने बोला गुरुजी तो हमारा गुरुजी है। मैंने कहा नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है। और उस साल इतनी गुरुजी ने लीला दिखलाई बीमारी की, मैं सब लोग मतलब दुखी थे, हैरान थे। शायद आप लोग सेवा में आ गए थे। कौन था अंदर? मास्टर जी थे, लूम्बा जी थे, और शायद आप थे, मालूम नहीं थे। अच्छा, तो अंदर थे गुरुजी की सेवा में। पहली बार गुरुजी ने किसी को अलाउ किया था अंदर सोने के लिए 96 में, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी। गुरुजी को 2 आदमी उठ करके लैट्रिन बाथरूम ले जाना पड़ता था, इतना ज़्यादा लीला अस्वस्थ हुई। उसके 2-3 कारण थे। हमारे एक गुरु भाई, नाम नहीं कहूँगा, वो गुरुजी को
हर जगह पे भी ग्लूकोज पियो महाराज जी, ग्लूकोज चढ़ाई चढ़नी तो महाराज जी उतना ग्लूकोज पी लो कि थोड़ा एनर्जी मिलेगी। अरे गुरुजी बोला हमको तो मीठा चलता नहीं है। नहीं नहीं महाराज जी ग्लूकोज इससे कुछ नहीं होता, ग्लूकोन डी दही जावे गिलास पा के। गुरुजी भक्त का भाव है ले जा पी लेते हैं। मना करने पे भी गुरुजी को 2-3 बार मना करने, मैंने एक बार डांट दिया, ओ मैं क्या सुनता नहीं थानू अपने पंजाब के, सुनता नहीं थानू, चुप चुप रहे। अब मैं छोटा हूँ उनसे तो चुप रहे, मैं चुप कर गया क्या करूँ। तो लेकिन उसके बाद गुरुजी का शुगर 300-400 यहाँ तक पहुँचा। और फिर दिल्ली में गुरु महाराज जी आए तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला आपको ये दवाई खानी चाहिए, शुगर की उन्होंने दवाई दी। गुरु कहते हम शुगर का दवाई कभी नहीं खाया, हम खाएगा नहीं। महाराज जी आप एक गोली तो ले लो ना, हम उसको डाइट कंट्रोल करने से हो जाएगा। और गुरु जी डाइट कंट्रोल करके गुरु जी ने नॉर्मली अपने आप को ठीक कर लिया। जो हो विषय पे वापस आता हूँ, तो स्वप्न जैसे फिजिकली अपनी इन चमड़ी की आंखों से नहीं देखा जाता, मगर वो वेव्स हैं, वेव्स अंदर वेव्स ही रूप बनाती हैं, किरणें ही रूप बनाती। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट में मेरे द्वारा बोली गई कथा आप सब लोग दूर दूर तक सुन पा रहे हैं, तो जा क्या रहा है, वेव्स जा रहे हैं, रूप वहाँ बन रहा है, शब्द वहाँ आ रहा है आपको अपनी जगह पे। इसी प्रकार भगवान के द्वारा वो जो 4 श्लोक बोले गए अपने बारे में, वह श्लोक एक के बाद एक दूसरे को ट्रांसफर हुए। उन श्लोकों को महापुरुषों ने याद किया, ब्रह्मा जी के द्वारा गायत्री प्राप्त की, और उस गायत्री का जाप करते करते उन 4 श्लोकों का विस्तार जैसा जैसा जिसके हुआ। हमने पढ़ा था ना उपनिषदों में नीचे कि किसी को दिखाई दे रहा है समुद्र की तरह, किसी को एक रथ के चक्के की तरह, किसी को नदियों की तरह, था ना, याद है? अच्छा, तो उसमें अलग अलग ऋषियों का अलग अलग अनुभव दिखाया। तो क्यों दिखलाया? वो जैसा जैसा उन लोगों का भावना थी उसके अनुसार भगवान ने वो भावना के अनुसार अपना जो दर्शन है दिया। अगर गैया को सपना होगा तो उसको सपने में अपना रूप गाय ही नजर आएगा, उसको अपना रूप मनुष्य नजर नहीं आएगा है? तो अपना रूप उसको तो गाय ही नजर आएगी। तो तू अपने अन्य रूप में दर्शन करता है अपने सपने में? घोड़ा गधा बनता है क्या? नित्य प्रति यदि तेरे को सपना आता है तो घोड़ा गधा बन के आता है, तो बन के था तो वही है ना। तू बंदर था नहीं, लक्षण तो ऐसे ही है ना। तो उससे पता लगता है कि व्यक्ति पहले जन्मों के संस्कार होने से भी वो स्वप्न के रूप में नहीं आते। चिड़िया को चिड़िया जैसा स्वप्न आएगा, उसको उसी के रिलेटेड स्वप्न आएगा, या बहुत ज़्यादा किसी मनुष्य से प्रीति होगी, किसी जीव से प्रीति होगी तो उसका उसमें दर्शन होगा, बस इतना ही। इसी प्रकार मनुष्यों का होता है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं कहाँ से कहाँ चला गया, वो बात को ज़्यादा विस्तार दे दिया। लेकिन मूल रूप से ये चिन्मय शब्द बोलने से भी आपके समझ में नहीं आएगा। उदाहरण क्या देना पड़ा, कितना बेफालतू का उदाहरण, जड़ीय उदाहरण स्वप्ने का। चिन्मयता इससे सर्वथा भिन्न है, चिन्मय शब्द इससे सर्वथा भिन्न है। तो इस प्रकार से ऋषियों के पास में उस परमात्मा को एक्सप्लेनेशंस करने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। तो उन्होंने जो देखा सबने एक जैसा ही देखा, सबने एक जैसा, मगर उदाहरण देने के लिए उन्होंने, जैसे ये चक्का है, ये जो चक्के की धुरियां हैं ये वो हैं, ये वो हैं, ये नदियां जो हैं वो नदियों की तरह वो फलाना है ढिकाना है। तो उनको जो सामने उदाहरण दिखाई दिया उन्होंने वो उदाहरण दे दिया। जैसे मैंने चिन्मय तत्व को समझाने के लिए आपको जड़ीय उदाहरण क्या दिया, स्वप्न, जो कि हो ही नहीं सकता, जो कि वास्तविकता में कोई युक्त है ही नहीं। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने जो 4 श्लोक भगवान से सुने, जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने वो ऋषियों में देने के लिए क्या किया,
ब्रह्म गायत्री के साथ साथ वह ज्ञान भी दिया जो भगवान ने दिया था। उसके बाद उन्होंने बोला जो आपको प्राप्त होगा वो आपके अनुसार होगा। अब उनके अनुसार जिनको भी दो दर्शन हुआ वो दर्शन एक जैसे ही हुआ, एक्सप्लेनेशंस अलग हुई। ये क्या मतलब एक्सप्लेनेशंस अलग क्यों हुई? क्योंकि उनके सामने कौन व्यक्ति बैठा था। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसके लिए अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तो उसको अल्फाबेटिकली हमें बतलाना पड़ेगा। एरोप्लेन AIR एयरप्लेन, एरोप्लेन, उसको स्पेलिंग वैसे बताने पड़ेंगे। एरोप्लेन के एलिफेंट के स्पेलिंग उसको ऐसे समझाने पड़ेंगे, समझे? तो ऐसे ही व्यक्ति विशेष के लिए वहां पर समझाने के लिए अलग अलग तरीके से समझाया। वेद व्यास जी ने क्या किया, उन सभी ऋषियों को कंबाइन किया, सबको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके उन्होंने जहां ज्ञान दिया उसे वेद कहा गया। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग, साम, यजुर, अथर्व। कोई ऋग आदि वेद है, कोई ऋग्वेद को सबसे प्राचीन मानता है, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। इस प्रकार से उनको लेते हैं। जो भी हो, ये वेद व्यास जी ने इस जगत में प्रकट होकर के भगवान की आज्ञा से प्रकाशित किया। कौन भगवान की आज्ञा से प्रकाशित किया? अपने गुरुदेव नारद, उनकी आज्ञा से इस जगत में प्रकाशित किया। परंतु प्रकाशित करने पे भी वो प्रसन्न नहीं हुए। क्यों नहीं प्रसन्न हुए? भैया आपने वेदों का ज्ञान दिया, इसका मतलब वेद पढ़ने से कोई प्रसन्न नहीं होगा? डेफिनेटली होते हैं, होगा भी, क्यों नहीं होगा? उतना ही प्रसन्न होगा जितना उसमें प्रसन्नता की बात है। भगवान ने सृष्टि की, भगवान से सृष्टि हुई, भगवान आदि कारण है, भगवान नियंता है, भगवान प्रत्येक कण में है, भगवान किसी भी कण में नहीं है, भगवान में सारे कण हैं। ऐसी बातों से किसको कितना प्रेम हो सकता है? ठीक है, भगवान भगवान, जय 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 जय, यही तो होगा। हाय मेरा प्यारा, मेरे अपनीयता तो नहीं आई, अपनापन तो नहीं आया। तो अपनापन ना होने के कारण एक खालीपन रहा, क्योंकि जीव के अंदर एक स्वाभाविक वृत्ति है प्रेम की, अपनेपन की वृत्ति है। भले ही वो किसी भी जीव योनि में क्यों ना हो, उस योनि में ही वो अपनेपन की एक वृत्ति है। चींटी छोटी चींटी है, छोटी चींटी से ही बात करेगी मिलके। बड़ी चींटी है, वो बड़ी चींटी से ही बात करेगी मिलके। इस प्रकार से उनका आपस में संबंध जो है वो देखने वाला होता है। उनका वार्तालाप हाथी से नहीं होगा, आपस में प्रेम से होता है। परंतु यह प्रेम इतना सीमित रह गया, ये प्रेम केवल शरीरगत रह गया, और शरीरगत होने के नाते मनुष्यों में भी ये शरीरगत रह गया, जातिगत रह गया। ये प्रेम तो ऐसा था नहीं, क्योंकि आत्म प्रीति जो है, आत्मा का जो प्रेम है, वो तो आत्मा जैसे मुक्त है ऐसे उसका प्रेम भी मुक्त है। फिजिकल तो नहीं हो सकता। फिजिकल अगर है तो मतलब मुक्त नहीं है आत्मा। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? समझाओ। आत्मा का प्रेम शारीरिक प्रेम नहीं होता, मोटी बात समझने के लिए। आत्मा का प्रेम आत्मा से ही हो सकता है, और आत्मा से होने का मतलब किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती हिंसा। हिंसी सर्वभूतानि, जितने भी प्राणी किसी से हिंसा नहीं कर सकता। तो क्या प्रीति करेगा? उन सब आत्माओं से प्रीति करेगा, शरीर से किसी की भी प्रीति नहीं करेगा। क्यों? शरीर केवल एक कमरे की तरह है। कमरे को प्रेम करना और कमरे के भीतर बैठे व्यक्ति से वार्तालाप करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कई लोग कमरे को प्रेम करने को ही बोलते हैं स्वामी से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन गलत है।
इस प्रकार से सबका जो प्रेम था वो धीरे धीरे वेदों का ज्ञान बोल करके विकृत होता चला गया कि अगर ब्रह्म अन्न में है, ब्रह्म जल में है, ब्रह्म थल में है, ब्रह्म नभ में है, ब्रह्म कण कण में है, तो मैं ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही है। फिर क्या ज़रूरत है उपदेश की, क्या ज़रूरत है गुरु की, फिर किसे प्राप्त करना, किसे छोड़ना, क्योंकि सब कुछ तो वही है। फिर आगे आया ना ये नहीं ब्रह्म, ये नहीं ब्रह्म, वो नहीं ब्रह्म, ऐसे करते 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 अंत में वेद व्यास जी ने विस्तार करते हुए महाभारत को लिखा, 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। वह शांति जो प्रेममयी शांति होती है वह शांति नहीं मिली। तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव गुरुदेव कृपा करो। आज के दिन उनका प्रकट दिन है। किनका? वेद व्यास जी का आज प्रकट दिन है। और आज के दिन ही वेद व्यास जी को भगवान नारद जी से 4 श्लोक मिले थे। आज के दिन ही वह चतुर्श्लोकी भागवत मिली और उस चारों श्लोकों को याद करके 18,000 श्लोकों को उन्होंने इस जगत में दिया। तो आज एक दिन नहीं है, प्रकट दिन नहीं है, आज के दिन उनको चतुर्श्लोकी भी मिली। कुछ लोगों का ऐसा मत है, उसके अनुसार उन्होंने भगवान की ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति की और जिससे अंतोगतवता भगवान की प्राप्ति की। और उन्होंने श्रीमद् भागवत जी को लिखा। और भागवत में क्या लिखा? भागवत जी में कुछ भी नया नहीं लिखा। एक और बात बता दूं आपको, विचित्र बात है, भागवत में कुछ भी नया नहीं लिखा। जो अग्नि पुराण में, जो पद्म पुराण में, जो अन्य पुराणों में भगवान की लीलाएं हैं, वही लीलाओं को तो इसमें लिखा है। अंतर क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर जैसे जैसे अवतार हुए सारी बातें वैसी लिखी। तो फिर विशेषता क्या हुई? विशेषता सिर्फ इसमें यही है कि जो भगवान के ब्रजरसिक रसाचार्य जो भक्त हुए, भगवान के साथ में ब्रजवासी हुए, उनकी महिमा अन्य शास्त्रों में नहीं लिखी थी। उनके साथ भगवान का प्रेममय जो संबंध था वो अन्य शास्त्रों में विस्तृत वर्णन नहीं था। यही कारण है कि जो प्रेम की बात को संकुचित करके मोक्ष को उन्होंने श्रेष्ठ बतलाया था, आज मोक्ष लघुता कृति, मोक्ष को लघु बना करके उन्होंने आज भगवान के प्रेम को पंचम पुरुषार्थ के रूप में रखा। इसलिए जो है वेद व्यास जी की लीला में ये दिखलाई देता है कि वेद व्यास जी महाराज ने हमारे को दिखला करके कि तुम जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, अगर भगवान की दास्यमयी भक्ति अगर प्राप्त नहीं की तब तक कुछ भी नहीं होगा। फिर एक बात आई कि ज्ञान प्राप्त करना क्या गलत है? कहते ज्ञान प्राप्त करना अत्यावश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या ज्ञान प्राप्त करना? कि भगवान मेरे प्रभु हैं, ये नहीं ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हाँ, ये तो पता है, प्रैक्टिकली पता है, खुद तो मालिक बने हुए हैं, दूसरे को डंडा लेके चल रहे हैं कि भगवान मालिक है। मानता नहीं? हाँ, नहीं आया। तो दासत्व भाव हम हैं ये पता लगा? नहीं पता लगा। जब नहीं पता लगा तो वो ज्ञान हमें हुआ? नहीं हुआ। ज्ञान होने का मतलब पता लग जाना, अनुभव में आ जाना, वही ज्ञान होता है। तो इसीलिए ये ज्ञान बार बार श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम, बार बार इस बात को बोला। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्यों कथा प्रसंगा में रति की बात कही? ये ज्ञान नहीं है? नहीं, ये ज्ञान नहीं है, इसमें रति है। रति कथा प्रसंगा, रति प्रेम है इसमें। भगवान की कथाओं को सुनकर, भक्तों के साथ हुई लीलाओं को सुनकर हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए कि मैं भी ऐसा कब मुझे प्राप्त होगा, कब मैं जो है सेवा कर पाऊंगा, इस प्रकार का भाव उदित होगा। तब समझना कि हाँ, ये मेरे को दास हूँ, ये अनुभव हो गया।
दास का अनुभव हमारे अंदर नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। अपने दास का अनुभव होने का मतलब है अपने से जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं उन श्रेष्ठ लोगों का समादर करना कि वो सभी मुझसे श्रेष्ठ हैं, और अपने जो समान हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना, समान हैं अपने से जो छोटे हैं उन्हें प्रेम देना, और अगर अपने से छोटा मुझ में ज्ञान वृद्ध है, भगवान के विषय में मुझसे अधिक जानता है, तो उससे ज्ञान लेना। क्या ज्ञान? भगवत प्रेम का ज्ञान लेना। मैं वयस में प्रभु जी लोगों से छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, परंतु वो बैठते हैं, क्या श्रद्धा लेके बैठते हैं कि गुरुदेव की कुछ कथा जहाँ भगवान के प्रति हमारा विश्वास बढ़ेगा, ये भाव लेके बैठते हैं। और मेरा क्या भाव होना चाहिए कि मैं उनको ये प्रेम बता रहा हूँ, भाव बता रहा हूँ? ना, मेरे अंदर ऐसा दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ गुरुदेव कुछ बुलवा रहे हैं, मेरे मंगल के लिए बुलवा रहे हैं। मैं केवल एक स्पीकर की तरह मेरे मुंह से आवाज़ आ रही, लेकिन हृदय में जो बैठे मेरे नाथ हैं, अगर वो मेरे लिए कुछ शब्द बोल रहे हैं, मैं उसी को सुन करके अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करूँ। ये भाव नहीं होता जल्दी से। ये भाव आ जाए तो समझ लेना तुमने श्रवण कर लिया, तुमको ज्ञान हो गया दासत्व का। बात समझे नहीं? तब होगा। तो वेद व्यास जी का ये लीला थी आज की, कि वेद व्यास जी ने आज के दिन प्रकट हुआ, जन्म लिया, आज के दिन गुरुदेव से दीक्षा ली, और हमें यूँ तो उनको दीक्षा पहले मिल चुकी थी, मगर आज के दिन भागवत दीक्षा, भागवती दीक्षा ली। भागवत का जो चतुर्श्लोकी भागवत वो प्राप्त की। उसके अलावा ऋषियों की वाणी को उन्होंने जगत में पहले ही दे दिया था। आगे चलें। आज सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव भी है, उसके विषय में पुजारी जी शाम को निश्चित रूप से बोलेंगे। क्या है? सनातन गोस्वामी जी भगवान की अत्यंत प्रिय मंजरी श्री राधा रानी की। मंजरी शब्द क्यों बोला गया है? मंजरी इसलिए बोला गया कि जो राधा रानी हैं, राधा रानी को अगर वृंदा देवी एक तुलसी के वृक्ष की तरह देखा जाए, है नहीं, इस बात को समझ लीजिए। इस संसार में समझाने के लिए कोई भी भगवान की वस्तु को समझाने के लिए कोई उदाहरण नहीं है। तो तुलसी देवी को चिन्मय माना गया, तो उसी दृष्टि से बोला गया कि तुलसी के जैसे पत्र हैं, तुलसी के जैसे डालियां हैं, डालियां अष्ट सखियों की तरह हैं, पत्र जो हैं वो पाल्यदासियों की तरह हैं, पल्लव पाल्यदासियों की तरह हैं, और मंजरियां जो हैं उनमें आगे का विस्तार, प्रेम विस्तार करने का भाव होता है। वो मंजरी स्वरूप जो हैं मंजरियां होती हैं, जो अपने भावों को और विस्तार कर सकते हैं, अर्थात उनमें बीज भी होते हैं मंजरियों में, उन भावों को नवीन रूप धारण कराने के। ये इस प्रकार से कल्पना शाब्दिक रूप से दी गई, क्योंकि बता नहीं सकते उस धाम के जो लीला है ना, इस धरातल पे दिखा नहीं सकते, तो कोई ऐसा उदाहरण लेना पड़ता है, बताना पड़ता है। जैसे ठाकुर जी जो हैं वो राधा रानी और ठाकुर जी जो पराग हैं कमल पुष्प का, और उनकी पंखुड़ियाँ जो हैं वो सखियाँ हैं, अष्ट सखियाँ पहले, फिर उनकी मंजरियाँ हैं वो जो हैं 16 हैं, फिर उसके बाद ऐसे करते करते 21, मतलब विस्तृत जो है कमल का पुष्प है भगवान का गोलोक धाम। ये जो गोलोक धाम का भी वर्णन है, ये भी वास्तविक वर्णन नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी है, कुछ है नहीं ना, जवाब नहीं है ना। हाँ, अगर उदाहरणों से
उस सत्य वस्तु को समझा ही नहीं सकते, तो उदाहरण लेना ही व्यर्थ हो गया। इससे तो फिर ज्ञान से ही बोला। क्या ज्ञान कर सकते हो? ज्ञान दोगे कैसे? कोई ज्ञान देने के लिए शब्द तो होगा। जिसने भगवत कृपा प्राप्त की है तो मतलब वो संसार में किसी को उसका प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। जिसने प्राप्त की वो हमारे सामने बोल रहा है, और जो वो बोल रहा है किसी की समझ नहीं आ रहा। वो भावमय राज्य की लीला को भाव में बोल रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो समझाने के लिए क्या उदाहरण देना होगा? तो कृपा करके उसको भी उसी स्थिति पर उठा दीजिए। कितनों को? कृपा से नहीं होता है ना। शास्त्रों में बताया कि कृपा शब्द का ही अर्थ होता है कर पा। करेगा तो पाएगा। कर कृत पा, कृत धातु है वहां पे। कृत मतलब कर्म, क्रिया, और पा मतलब पा, प्राप्त कर। तो कृपा शब्द ही है। अहेतु की कृपा करके जिसको दिखला भी दिया वो भी नहीं बता सकता है ना सामने, तो कैसे आता इस जगत में भगवान के प्रेम के विषय में? तो भगवान की मजबूरी थी। भगवान इस जगत में उतर के आए, मनुष्य की तरह रहने लगे, मनुष्य की तरह खाया पिया सोया, बच्चों को पैदा किया, रोए धोए, लड़ाई लड़ी, सब कुछ किया, मनुष्य की तरह किया। बात समझे? तो इसलिए समझाने के लिए मजबूरी में क्या उदाहरण देंगे? कमल का दे चुके, कमलापति भगवान का नाम है। भगवान के इवन की नाम भी जो हैं वो भगवान का, जो तो चिन्मय नाम, उनकी बात मैं नहीं करता हूँ, जो उस जगत से इस जगत में आए उनकी बात नहीं करता, जैसे कृष्ण राम इत्यादि नाम, उनकी बात नहीं करता। लेकिन जो नाम जैसे कनुआ, जैसे काला, वहाँ पे बोलते कालिया उड़ीसा में, ये सब नाम जो है भगवान को प्रेम से दिए गए नाम है। भगवान का स्वयं का नाम क्या है? अनामी पुरुष है, उनका नाम नहीं है, उनका गुण है। जो उनका गुण है उस गुण को ही नाम कह दिया गया। बात समझ में आया कुछ? तो उदाहरण हमारे पास नहीं है, इसलिए सनातन गोस्वामी कौन है? रति मंजरी है। रति मंजरी का मतलब जो भगवान की रति, राधा रानी के प्रति जो प्रीति है उसको वर्धन करने वाली, उस रति में जुड़ी हुई, राधा कृष्ण की रति में जुड़ी हुई रति मंजरी। उन रति मंजरी की लीला कैसे थी इस संसार में? साधारण घर में जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में, प्रधानमंत्री थे, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री, रूप गोस्वामी वित्त मंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री थे हुसैन शाह बादशाह के, साधारण बादशाह नहीं, हुसैन शाह, है ना। मजाक था हुसैन शाह बादशाह के प्रधानमंत्री बनना। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जब ब्रज में आए, निरीह भाव से आए, बिल्कुल दीनहीन भाव से आए, और ब्रजवासियों से टूक मांग मांग के खाने लगे, अपना जीवन व्यतीत करने लगे। गोपाल जी ने उनको दर्शन दिए, लोगों में प्रचार हो गया कि गोपाल जी ने दर्शन दिए, और गोपाल जी उनके साथ में बहुत सी लीलाएं की गोपाल जी ने। उसके अंतर्गत मूल रूप से जो आया वो आया ये मुड़िया पूनों का दिन। आज के दिन उन्होंने भगवान की लीला में प्रवेश किया, तो लाखों ब्रजवासियों ने सिर मुड़वाए, क्योंकि बाबा चलो गो हमारो बाबा चलो गो। इतना प्रेम था ब्रजवासियों का कि सारे ब्रजवासियों ने अपना सिर मुड़ाया, जिसलिए नाम पड़ गया मुड़िया पूनो। आज का दिन सिर मुड़ाने का पूर्णिमा है। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी की बहुत सी लीलाएं जो कि आप अन्य वक्ताओं से श्रवण करेंगे। अभी 10 बजे से हरि कथा कीर्तन होगा, जिसमें हमारे अन्य अन्य वैष्णवगण और विशेष रूप से दामोदर महाराज हरि कथा प्रवेशन करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।